Brought to you by जेके सुपर सीमेंट। जब बात हो मजबूती की, कुछ और चुनना रॉन्ग है, क्योंकि सुपर ही स्ट्रॉन्ग है। प्लेयर्स अंपायर सब कंफ्यूज हैं। जेके सुपर सीमेंट से टकराकर बॉल दो टुकड़ों में। जब बात हो मजबूती की, कुछ भी चुनना रॉन्ग है, क्योंकि सुपर ही स्ट्रॉन्ग है। वेरी वेलकम टू स्पोर्ट्स तक। मैं हूं आपके साथ सचिन वैद। रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर और मुंबई इंडियंस के बीच जो मुकाबला खेला गया उसे आरसीबी ने तो भले ही मैच जीत लिया, लेकिन उस जश्न के बीच आपको बता दें कि आरसीबी के जो कोच हैं एंडी फ्लावर, उन पर बड़ा फाइन लगा दिया गया। यानी कि जो मैच के दौरान उनका जो गुस्सा सामने निकल कर आया था 18वें ओवर में, वो कहीं ना कहीं अब उन्हीं पर भारी पड़ता हुआ नजर आ रहा है। मैं आपको बता दूं कि आरसीबी के जो हेड कोच है एंडी फ्लावर, उनको और बीसीसीआई ने 15% मैच फीस का जो है जुर्माना लगाया है। उन्होंने लेवल 1 कोड ऑफ कंडक्ट का जो है उल्लंघन किया है आरसीबी वर्सेस एमआई मैच के दौरान। दरअसल मामला जो है खेल के 18वें ओवर में देखने को मिला, जहां पर आर्टिकल 2.3 ऑफ कोड ऑफ कंडक्ट को उल्लंघन माना गया है, जो एंडी फ्लावर ने किया है। खेल के 17.2 ओवर की गेंद जो थी, तब यह मामला सामने निकल कर आया। रन चेस कर रही थी आरसीबी और कृणाल पांड्या बैटिंग कर रहे थे उस दौरान। अल्लाह गसनफर्स ने बॉल फेंकी उस दौरान, और हुआ क्या कि कृणाल पांड्या ने एक बड़ा शॉट खेलने की कोशिश की। वहां पर देखने को लगा कि नमन धीर जो है कैच अटेम्प्ट करने जा रहे हैं, लेकिन ऐसा लगता है कि वो बाउंड्री लाइन से स्टेप ओवर कर गए हैं। तिलक वर्मा जो है कोशिश करते हैं उसको पकड़ने की, लेकिन वो कैच को कंप्लीट नहीं कर पाते उस दौरान, जो होनी चाहिए थी। जिसके बाद मिस्टेकनली ऐसा माना जाता है कि जब क्लिप देखी जाती है, ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं उनका एक बूट जो है नमन धीर का, वो कांटेक्ट में आया बाउंड्री लाइन के। हालांकि रिप्ले दोबारा से देखने को मिला, जहां पर पाया गया कि धीर ने वो कुशन जो होता है बाउंड्री लाइन का, उसको टच नहीं किया है। कृणाल लगातार क्रैम्पिंग कर रहे थे इस दौरान, उन्होंने रन लेने की भी कोशिश नहीं की, और ये जो डिलीवरी थी डॉट बॉल जो है वो करार दे दी जाती है। जिसके बाद एंडी फ्लावर जो है वो काफी ज्यादा नाराज हो जाते हैं। वो अपनी सीट से उठ करके फोर्थ अंपायर के पास चले जाते हैं, और कहीं ना कहीं वो वहां पर उनसे बात करते हुए नजर आते हैं, गुस्से में नजर आते हैं। और माना यह गया है कि फ्लावर ने अब अपनी गलती मान ली है। कहीं ना कहीं उन्होंने फोर्थ अंपायर से काफी ज्यादा एग्रेसिव वे में गुस्से के तौर पर बात करने की कोशिश की, और जो कि एक्सेप्टेबल नहीं है। जो आईपीएल के रूल्स बने हुए हैं उन पर सैंक्शन लगाया गया है, मैच फीस का 15%, और लेवल 1 का जो बताया गया है कि उल्लंघन उन्होंने अब कर दिया है, जिसके तहत जो है बीसीसीआई ने उन पर जुर्माना लगा दिया है। तो कहीं ना कहीं एंडी फ्लावर का जो गुस्सा था वो उन्हीं पर भारी पड़ता हुआ नजर आया, जो उन्होंने फोर्थ अंपायर से जाकर के उस मामले में बहस करी कि भाई ये आपने किस तरीके का डिसीजन दिया है। एंडी फ्लावर बहुत ज्यादा नाराज थे। हालांकि दिनेश कार्तिक भी उस दौरान बैठे थे उनके पास, वो शायद शांत नजर आए, लेकिन एंडी फ्लावर जो है काफी ज्यादा खफा नजर आए। जिसके बाद 2.3 कोड ऑफ कंडक्ट के तहत खेल जो यानी कि स्पोर्ट्स की गरिमा का उल्लंघन इसे माना गया है कि आपने आक्रामक तरीके से बात करी है अंपायर के साथ, जो कि अभद्र भाषा लैंग्वेज को तौर पर गिना जाता है। उसके तहत जो है उन पर यह जुर्माना लगाया। हालांकि एंडी फ्लावर ने अपनी गलती जो है एक्सेप्ट कर ली है, उन्होंने मान ली है, और बयान में कहा गया कि एंडी फ्लावर ने लेवल 1 का जो है अपराध किया है, कोड ऑफ कंडक्ट का उल्लंघन है। मैच रेफरी जो थे अमित शर्मा उस समय, जिनसे ये बात करते हुए नजर आए थे, और आचार संहिता जो कोड ऑफ कंडक्ट है उसका उल्लंघन मांगा है। तो एक तरफ आरसीबी जीत गई है, आरसीबी टॉप पोजीशन पर पहुंच गई है, लेकिन दूसरी तरफ आरसीबी के जो हेड कोच है एंडी फ्लावर, उन पर जो है 15% मैच फीस का जुर्माना लगा दिया गया है। फिलहाल आरसीबी तो टॉप पर पहुंच चुकी है, लेकिन अब ये आईपीएल पॉइंट्स टेबल और ज्यादा इंटरेस्टिंग हो गया है, क्योंकि अब देखना होगा कि टॉप 4 में क्या टॉप 2 में ही आरसीबी बनी रहती है, क्योंकि एक इंटरेस्टिंग मैच जो है उन्होंने एमआई के खिलाफ जीत लिया है। लेकिन दूसरी तरफ यह खबर निकल कर आई है कि एंडी फ्लावर पर जो है जुर्माना लगा दिया। कहीं ना कहीं जो उनका गुस्सा था वो उन पर महंगा पड़ता हुआ नजर आया। फिलहाल आपकी क्या राय है इस पूरे मामले में, कमेंट्स में जरूर बताइएगा, और स्पोर्ट्स तक पर बने रहें और लेटेस्ट अपडेट्स लेकर के जल्दी हाजिर होंगे। स्पोर्ट्स तक पर आपको न सिर्फ खबरें मिलेंगी, बल्कि आपका ओपिनियन भी मैटर करता है। यह आप ही का मंच है। आइए बताइए, भारतीय क्रिकेट टीम से आप क्या उम्मीद करते हैं। रहिए स्पोर्ट्स तक के साथ, सब्सक्राइब कीजिए स्पोर्ट्स तक को यूट्यूब और फेसबुक पर।